देखो यार, आज से कुछ साल पहले इंडियन फेस्टिवल्स पे शादी वगैरह में मोस्टली लोग कुर्ता पजामा नहीं पहनते थे, बट आज के टाइम पे कुर्ता पजामा एक फैशन ट्रेंड बन चुका है, खासकर यंग जनरेशन के लिए। और यार कुर्ता पजामा एक इंडियन पर्सनालिटी को, हमारे कल्चर को भी रिप्रेजेंट करता है। बट यार कुर्ता पजामा आप पे तभी अच्छा लगेगा जब आप कुर्ते के लिए राइट फैब्रिक और राइट कलर चूज करोगे। एंड आपको ये भी पता होना चाहिए कि कुर्ते की परफेक्ट साइज, उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए, कुर्ते के साथ कौन से फुटवेयर्स पहनने होते हैं, क्या एक्सेसरीज पहननी होती है। तो इन सब चीजों के बारे में सीख कर ही आप कुर्ता पजामा पहन के एक परफेक्ट लुक क्रिएट कर पाओगे। तो मेरे भाई, दिस वीडियो इज अ कंप्लीट गाइड ऑफ मेंस कुर्ता पजामा फॉर एवरी ओकेजन। अब देखो, कुर्ते पजामे में सबसे इंपॉर्टेंट है फिटिंग। आप कितना ही महंगा कुर्ता पहन लो, अगर वो आप पे प्रॉपर फिट नहीं आ रहा है तो यार मजा नहीं आएगा, वो लुक नहीं बन पाएगी। तो यार फिटिंग में आपको कुछ बेसिक सी बातों का ध्यान रखना है। देखो, कुर्ता आपके शोल्डर और चेस्ट एरिया से प्रॉपर फिट आना चाहिए, ना ज्यादा टाइट होना चाहिए और ना ही ज्यादा लूज। अब अगर कुर्ते की लेंथ की बात करें तो वो आपके नी यानी घुटने तक आनी चाहिए। और अगर आपकी हाइट थोड़ी शॉर्ट है तो आपको कुर्ते की लेंथ अपने नी से 1 इंच ऊपर रखनी है, बिकॉज आपकी हाइट वैसे ही शॉर्ट है। अगर आप कुर्ते की लेंथ ज्यादा रखोगे तो आप दिखने में और भी छोटे दिखोगे। और अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा लंबे हो तो आप अपने कुर्ते की लेंथ नी से 1 या आधा इंच नीचे रख सकते हो। अब अगर स्लीव्स की बात करें तो वो भी प्रॉपर आपकी कलाई पर एंड होनी चाहिए, और एक अट्रैक्टिव लुक के लिए स्लीव्स को हमेशा रोल अप करके रखना है। अब अगर कुर्ते की कॉलर की बात करें तो वो एकदम सिंपल होनी चाहिए, कुछ इस टाइप से, और कुर्ते में ऊपर के 2 बटन हमेशा खुले रखना है। अब पजामे के बारे में भी सीख लो। देखो, 3 टाइप के पजामे होते हैं, नैरो फिट, स्ट्रेट फिट और चूड़ीदार। आपको जो सही लगे वो आप पहन सकते हो, बट ज्यादातर नैरो फिट और चूड़ीदार ज्यादा अच्छे लगते हैं। अब देखो यार, मेरे हिसाब से कुर्ते पजामे के लिए आपको मार्केट से कपड़ा लेना चाहिए और एक अच्छे से टेलर से अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग सिलवाना चाहिए। इससे आपको फिटिंग का इश्यू बिल्कुल भी नहीं आएगा। बाकी अगर आपको कुर्ता रेडीमेड खरीदना है तो आपको जब पहनना है उससे 10 दिन पहले मंगाओ, पहन के ट्राई करो, और अगर फिटिंग रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो अपने टेलर से फिक्स कराएं। अब अगर कुर्ते पजामे के लिए फैब्रिक्स की बात करें तो यूजुअली 4 टाइप के फैब्रिक्स होते हैं। पहला है कॉटन। देखो, कॉटन एक वर्सटाइल और कंफर्टेबल फैब्रिक है, और कॉटन के बने कुर्ते सॉफ्ट और लाइट वेट होते हैं, जिससे आप इनको पूरा दिन पहन सकते हो बिना किसी डिस्कंफर्ट के। एंड मोस्टली कैजुअल ओकेजन्स और एवरीडे वेयर के लिए कॉटन कुर्तास आइडियल होते हैं। सेकंड फैब्रिक है सिल्क यानी कि रेशम। देखो, सिल्क के बने कुर्ते बहुत ही प्रीमियम दिखते हैं, जो आपको एक रॉयल लुक देते हैं, और ये फैब्रिक थोड़ा सा शाइनी होता है, इसलिए सिल्क के बने कुर्ते वेडिंग्स, फेस्टिवल्स या और किसी स्पेशल ओकेजन के लिए परफेक्ट है। थर्ड है लिनन फैब्रिक। देखो, लिनन एक नेचुरल फैब्रिक है। ये फैब्रिक बहुत ही पतला और ब्रेथेबल होता है, इसलिए स्पेशली समर्स में पहनने के लिए बेस्ट है। लिनन कुर्तास को भी आप सारे सेमी फॉर्मल और कैजुअल इवेंट्स में पहन सकते हो। इसका बस एक ही डाउन साइड है कि इस पर बहुत ज्यादा सल पड़ जाते हैं, तो आपको हर बार प्रेस करके पहनना पड़ेगा। फोर्थ है ब्लेंडेड फैब्रिक, मतलब कि 2 या 2 से ज्यादा अलग अलग फैब्रिक्स को मिलाकर एक नया फैब्रिक तैयार किया जाता है, उसे ब्लेंडेड फैब्रिक कहते हैं। जैसे कि कॉटन प्लस सिल्क, कॉटन प्लस लिनन, सिल्क प्लस पॉलिस्टर। तो इस टाइप के ब्लेंडेड फैब्रिक के कुर्ते भी आप बनवा सकते हो, बिकॉज ये फैब्रिक अक्सर वर्सटाइल होता है और आप इसे किसी भी इवेंट में पहन सकते हो। देखो, जब भी आप कुर्ते के लिए फैब्रिक चूज करते हो ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप वो कुर्ता किस ओकेजन में पहनने वाले हो। लाइक आपको शादी या किसी और खास इवेंट के लिए कुर्ता चाहिए तो आप सिल्क या सिल्क ब्लेंड फैब्रिक चूज कर सकते हो। और अगर आपको ऐसे ही डेली वेयर के लिए या कैजुअल या सेमी फॉर्मल इवेंट के लिए चाहिए, लाइक राखी, होली, दिवाली, नवरात्रि, दुर्गा पूजा, इन फेस्टिवल्स में पहनना है तो आप कॉटन, लिनन या ब्लेंडेड फैब्रिक चूज कर सकते हो। तो यार ये तो हो गई फैब्रिक्स की बात। अब बात करते हैं कुर्ते के लिए बेस्ट कलर्स और पैटर्न्स की। देखो, मैं आपको हर एक अलग ओकेजन के लिए कुर्ता पजामा के कलर्स और पैटर्न्स रिकमेंड करूंगा। पहले बात करते हैं दिवाली के लिए। देखो, दिवाली एक प्रकार का लाइटिंग वाला या यूं कहे आतिशबाजी वाला त्योहार है, तो आपकी आउटफिट से ना वो दिवाली वाली वाइब आनी चाहिए। तो आप थोड़े से ब्राइट कलर्स पहन सकते हो, लाइक डीप रेड, मरून, रॉयल ब्लू, एमरल्ड ग्रीन, गोल्डन, ऑफ व्हाइट या लाइट पिंक। तो आप इनमें से कोई एक कलर का कुर्ता चूज कर सकते हो। और यार व्हाइट कलर का पजामा लगभग सारे कलर के कुर्ते के साथ मैच हो जाता है। अब अगर कुर्ते में पैटर्न्स की बात करें तो आप चिकनकारी वर्क या थोड़े एम्ब्रॉयडरी वर्क वाले कुर्ते पहन सकते हो। और मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हर एक ओकेजन के लिए परफेक्ट कुर्ता पजामा के कुछ ऑप्शंस दिए हैं, तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। वहां से आपको एक आइडिया हो जाएगा कि मैं किस टाइप के पैटर्न्स की बात कर रहा हूँ। अब अगर बात करें दुर्गा पूजा या नवरात्रि जैसे फेस्टिवल्स की, तो यहाँ भी आपको ऐसे कलर्स पहनने चाहिए जो दुर्गा पूजा या नवरात्रि के माहौल और वाइब को कॉम्प्लीमेंट करें, जैसे कि रेड, मरून, लाइट ऑरेंज, लाइट पिंक, लाइट येलो, गोल्ड या और कोई ब्राइट कलर की लाइट शेड पहन सकते हो। और पैटर्न्स में ट्रेडिशनल बंगाली पैटर्न्स, चिकनकारी वर्क या थोड़ी सी शाइनी एम्ब्रॉयडरी वर्क वाले कुर्ते पहन सकते हो। अब अगर बात करें होली के लिए, तो यार होली एक रंगों का त्योहार है, तो यहाँ आपको लाइट और पेस्टल कलर्स पहनना चाहिए, जैसे कि ब्राइट व्हाइट, स्काई ब्लू, मिंट ग्रीन, लेवेंडर, पेस्टल पिंक। तो इस टाइप के कलर्स और सिंपल चिकनकारी वर्क वाले या सॉलिड पैटर्न वाले कुर्ते बेस्ट है। अब अगर बात करें शादी या किसी खास इवेंट के लिए, तो यहाँ आपको थोड़े रिच कलर्स पहनने चाहिए, जैसे कि ब्लैक, वाइन रेड, मरून, नेवी ब्लू, फॉरेस्ट ग्रीन, गोल्डन या सिल्वर कलर्स पहन सकते हो। चलो अब बात करते हैं कि कुर्ते पजामे के साथ कौन से फुटवेयर्स पहनने होते हैं। देखो, सबसे पहले तो कुर्ते पजामे
के साथ स्पोर्ट्स शूज या स्नीकर्स बिल्कुल भी नहीं पहनना है। मेरे हिसाब से सबसे सस्ता और बेस्ट ऑप्शन है कोल्हापुरी चप्पल्स। अगर आप कुर्ता पजामा सिलवा रहे हो या ऑनलाइन खरीद रहे हो तो उसके साथ 300 या 400 की ब्राउन या ब्लैक कलर की कोल्हापुरी चप्पल्स खरीद लो। ये बहुत ही बढ़िया दिखती है कुर्ते पजामे के साथ। अब ये चप्पल्स पहनने में आपको ध्यान रखना है कि आपके पैर एकदम क्लीन होने चाहिए। अब यार तुम राक्षस जैसे पैरों में कोल्हापुरी चप्पल्स पहन लोगे तो यार कैसे स्मार्ट दिखोगे, तो इस बात का जरूर ध्यान रखना। बाकी आप इस टाइप की मोजड़ी, जुत्ती या लोफर्स भी पहन सकते हो। अगर लोफर्स पहन रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि आपके शॉक्स नहीं दिखने चाहिए। लोफर्स में हमेशा नो शो शॉक्स पहनने होते हैं। नो शो शॉक्स की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलो फाइनली अब बात करते हैं कुर्ते पजामे के साथ कुछ इंपॉर्टेंट एक्सेसरीज की। तो यार एक्सेसरीज में आपको इस टाइप के मोटे कड़े या भर भर के अंगूठियां नहीं पहननी, हमेशा मिनिमल एक्सेसरीज पहननी है। आप एक लेदर स्ट्रैप या मेटल स्ट्रैप वॉच पहन सकते हो और पहनना चाहो तो इस टाइप का सिंपल कड़ा या ब्रेसलेट पहन सकते हो। और अगर रिंग्स पहनने का शौक है तो एक रिंग पहन सकते हो। अब इन सब चीजों के बाद भी एक चीज रह जाती है, वो है परफ्यूम। देखो फेस्टिवल्स में आप लोगों से मिलते हो, हैंडशेक करते हो तो आपकी बॉडी से गुड स्मेल आनी चाहिए। तो यार परफ्यूम यूज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास कोई परफ्यूम नहीं है तो मैं कुछ बेस्ट बजट परफ्यूम्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आपको परफ्यूम के बारे में और सीखना है तो आप मेरी ये वीडियो देख सकते हो। तो यार ये था कुर्ते पजामे का कंप्लीट गाइड। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना। और ऐसी ही और भी वीडियोस देखकर अपने लुक्स, ड्रेसिंग सेंस और पर्सनालिटी को इंप्रूव करना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।